Let us try to. So, namaste everyone. Let us all try to come together before we start on the topic of. All right, you're from Pune, Aditi, and now basically from Nashik. Beautiful. I've been to Nashik. I've been to Triambakeshwar. Beautiful place to be. All right. So, with that, we come to the topic of what are the causes of human suffering. Yes. And today being the International Yoga Day, it's a beautiful day. A few years back, Sri Narendra Modi proposed the Yoga Day, and the World Health Organization readily agreed. It was like किसी का प्रपोजल की ही जरूरत थी, वो भी इंडिया से, हमारे देश भारत से, क्योंकि हमारे धरती से ही उत्पन्न हुआ है योग, जिसके पीछे सारी दुनिया आज के दिन चल रही है, जानना चाहती है, करना चाहती है, समझना चाहती है, सीखना चाहती है योग है क्या। और जब वो प्रपोज हुआ उसके बाद से देयर वाज अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा जैसे कि सैलाब आ गया योग के लिए। I can vouch for it because let me start by introducing myself. My name is Jaya Vimalu, and I had the privilege to go to Himalayas to stay there. And under the guidance of the Himalayan gurus in Rishikesh, I got to learn the yoga. तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, फील करती हूँ यहाँ पर जहाँ पर योग आज के दिन इतना ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। माइंड को नहीं समझने के कारण, अपने आप को नहीं समझने के कारण कोई भी प्रॉब्लम आने से हम बिखर जाते हैं, बिकॉज हमने अपने आप पे काम नहीं किया होता है, अपने आप को नहीं समझा होता है। इसीलिए ये सारे जो जो कारण है वो मिलके आते हैं, और एक जरा सा जैसे होता है ना, कच्ची मट्टी होती है, कच्ची मट्टी अभी सूखी नहीं है, और सूखते सूखते एक जरा सा उस पे कोई कुछ मार दे, कुछ एक पत्थर भी छोटा सा गिर जाए तो वो टूट जाती है। उसी तरह हम अपने लाइफ में अपने आप को एक कच्ची मिट्टी की तरह रखे हैं कि कोई कुछ आके कमेंट कर दे, कोई कुछ आके एक बोल दे, कोई कुछ आके गुस्सा कर दे, कोई कुछ आके हमसे नाराज हो जाए, हमको लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। वी जस्ट डोंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, यस और नो। सो आज के टॉपिक में जाने के पहले, द टॉपिक विच इज कि व्हाट आर द 5 causes ऑफ ह्यूमन सफरिंग अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर, आवर स्क्रिप्चर्स, आवर वेदास। सबसे पहला जो कारण है जिसके कारण हम सफर करते हैं, वो है कि हम हमने अपने आप को भुला दिया है। हमने अपने आप को भुला दिया है। अगर अब इसके ऊपर हम बात करना शुरू करें, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारा पूरा जीवन, ऑल थ्रू आवर लाइफ इज ऑल अबाउट अस। आवर लाइफ इज ऑल अबाउट अस। Our minute headache is more important than someone dying in the neighborhood. So how the scriptures tell us कि अपने आप को भुला देना is the first cause of suffering. Scriptures हमें बताते हैं कि अपने आप को भुला देना is the first cause of suffering. But how? Because my time is always invested on me. If I'm watching a web series, if I'm watching a TV, if I'm watching a reel, if I'm watching a shorts, if I'm eating something, if I'm working to earn money, if I'm working to earn money to फॉर माई फैमिली, ये सारी चीजें तो भाई मेरे लिए ही तो मैं कर रही हूँ। ये सारा आगे पीछे ऊपर नीचे, एवरीथिंग इज अराउंड मी ओनली। यस और नो? A little more cameras to be open so that I will give my best. I will give my best, and you can get every ounce from this session. Believe it or not, मैंने जब कोर्सेज बहुत सारे किए हैं लास्ट कुछ कपल ऑफ इयर्स में। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, दैट वाज माय डॉग, ही वांटेड टू गो आउट। तो मैंने कई कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट मतलब जितना मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं किया होगा उतने लास्ट कुछ सालों में मैंने किए हैं। एंड द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मुझे फर्क पड़ा, एडवांटेज मिला वो कोर्सेज करने से जिसमें मैंने अपने कैमरा को पूरा ऑन रखा था। बिलीव इट और नॉट,
जहां मैंने कैमरा ऑफ किया वहां मुझे उस कोर्स का रिजल्ट, उसका बेनिफिट नहीं मिलता था. एंड आई एम रियली 100% आई एम टेलिंग यू दिस. सो आई रिमेम्बर डूइंग अ कोर्स एंड उसके एक दिन बाद ही मुझे उस कोर्स का रिजल्ट मिल गया. आई गॉट 4 times more money from that course. वो कोर्स किया था मैंने. It was on self development, but I ended up getting 4 times more than what I invested because I did that course with all my camera on. So I request every one of you to put your cameras on and just be in the session. So the first cause of human suffering is to forget who we are. भूल जाना मैं हूं कौन. जब मैं चाहती हूं जब मैं चाहती हूँ पैसे कमाना, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा और पैसे कमाऊं. क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने लिए ये बोल दिया कि आज मैं एक दिन में 1 रुपया कमाऊंगी, आज मैं 10 पैसे कमा रही हूँ, एक दिन में 1 रुपया कमाऊंगी और उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, फिर मैं पूरे जीवन 1 ही रुपया कमाऊंगी. ऐसा होता है? क्योंकि जब मैं 1 रुपया में पहुंचती हूँ तो मुझे कुछ कितना चाहिए रहता है? तब मुझे 1 रुपया 10 पैसा और चाहिए रहता है. यस और नो? जब मैं 1 रुपया 10 पैसे पे पहुंचती हूँ तो मुझे ख्वाब ख्वाब आने लगते हैं, 2 रुपया कमाऊंगी अब मैं. होता है या नहीं होता है? जब मैं शादी करने वाली हूँ तो मुझे कौन चाहिए? बेस्ट ऑफ द पार्टनर्स. जब मुझे कोई बचपन में पूछा होगा मुझे क्या चाहिए अमंगस्ट आवर कजिन्स व्हेन वी टॉक या अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, कैसा होना चाहिए लाइफ पार्टनर? He should be tall, he should be dark, he should be handsome, he should be broad shouldered. That was when we were in school, primary school. And then when we grow up and then we say then the more subtle and more important things come up, like he should be honest, he should be well to do, he should be, so all that come up. So when I think of a spouse, jab mujhe shaadi karni, I think the best of the spouses, he should love me the most, he should be most, वो मुझसे उसे मुझसे प्यार करना चाहिए, उसे मुझसे मेरा ख्याल रखना चाहिए, उसे मुझसे he should be very caring, he should be gentle, he should be this, he should be that. Similarly for a male, she should take care of me, she should take care of my family, she should be loving, she should be pleasant, she should be this. So when I want something for myself, I want the best. पैसा तो थोड़ा और, स्पाउस तो थोड़ा बेटर, बच्चे तो बेस्ट, जो सोसाइटी में नाम कमा सके, जो सोसाइटी में जिनका बहुत ऊंचा तबका हो, बहुत ऊंचाई छू सके, मुझसे बेटर कर सके मेरे बच्चे. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कोई हमें घर लेना है तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन में हमें अपना घर लेना है, पॉश से पॉश लोकेशन में अपना घर लेना है. सारी चीजें जब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, कर रही हूँ, तो ये बात कहाँ से आ गई कि टू फॉरगेट वन सेल्फ इज द फर्स्ट कॉज ऑफ सफरिंग. हाउ कैन स्क्रिप्चर्स टेल मी लाइक दैट? मैंने अपने आप को भुला दिया इसलिए मैं सफर कर रही हूँ. ये स्क्रिप्चर्स बात ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो पूरा समय अपने ऊपर देती हूँ. पूरी बात जो मेरे मन में शुरू होती है और जहां खत्म होती है वो मुझसे शुरू होती है, मुझ पे खत्म होती है. Then how is it said that I have forgotten myself? It is said so because we are coming from a place which is not only defined in the body that we are. There is a concept called Purush and Prakriti. If you see this concept, Purush and Prakriti, Prakriti has emerged out of Purush. तो प्रकृति अपने आप में, प्रकृति क्या, ये जो हमारी बॉडी दिख रही है आपको अपनी बॉडी महसूस कर पाते हो? यस. ये बॉडी जो हमें दिख रही है, जो हमें दी गई है, ये एक पार्ट है प्रकृति का. ये पुरुष के बिना ये प्रकृति का होना संभव नहीं है. तो यहां पर जब बताया गया है हमें क्या भूल रहे हैं, सो वी आर फॉरगेटिंग दैट पुरुष दैट वी हैव कम फ्रॉम. प्रकृति में हम हैं और प्रकृति को ही हमने मान लिया कि हम हैं. यही हमारा कॉज है सफरिंग का. सबसे पहला ये भूल गए कि पुरुष भी है हम में. अगर मैं शक्ति हूं तो शिव भी है मुझ में. और हमारे नाक, दोनों नॉस्ट्रल से अटैच्ड है 2 नाड़ियां. लेफ्ट नॉस्ट्रल से ईड़ा और राइट नॉस्ट्रल से पिंगला.
जो ईड़ा है वो हमारे अंदर का मून है। सन एंड मून, ये दो चीज से हम बने। हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारे अंदर का मून है। हमारे अंदर का मून क्या होता है? मून को देख के पोएम लिखते हैं या सन को देख के पोएम लिखते हैं? जो पोएट्स होते हैं, मून को देख के, यस, मून को देख के। तो मून को देख के जब पोएम लिखते हैं तो इमोशंस अच्छे अच्छे कहाँ से आते हैं? सन को देख के या मून को देख के? ऑब्वियसली मून को देख के। तो मून हमारे बॉडी में इमोशंस को दर्शाता है। जो हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेते हैं वो कूलनेस को दर्शाता है, बॉडी की कूलनेस को दर्शाता है। तो बॉडी में अगर पित्त बढ़ जाता है तो बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप सिर्फ सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, आपका बॉडी कूल डाउन हो जाएगा। तो ईड़ा नाड़ी इज लेफ्ट नॉस्ट्रल, इट regulates the right brain hemisphere, all the right body parts। तो पैरालिसिस जब होता है अगर किसी को, तो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एंड द राइट बॉडी पार्ट्स कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट नॉस्ट्रल। इसीलिए जब पैरालिसिस होता है किसी एक भाग में यूजुअली पाया जाता है, इनका दाहिना तरफ लकवा मार गया ऐसा बोलते हैं, या बाईं तरफ लकवा मार गया। सो द थिंग अबाउट आर सफरिंग इज दैट वी हैव फॉरगॉटन दैट वी हैव कम फ्रॉम दैट शिव तत्व। और हमारी पिंगला नाड़ी जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। सारे चक्र हमारे सुषुम्ना नाड़ी में होता है विच इज द मेन नाड़ी। और ईड़ा और पिंगला सारी उसके आसपास इंटरट्वाइन करके ऊपर जाती है। ईड़ा विच आई सेड इज लेफ्ट विच इज आवर मून, हमारे इमोशंस है, हमारे स्टेबिलिटी है। पिंगला विच आई सेड इज आवर राइट, इज आवर सन। सन अब क्या है? सूर्य को देख के हमारे अंदर क्या आता है? बोलते हैं ना कमजोर है, कॉन्फिडेंस कम है, अगर एनर्जी कम है तो सूर्य देवता को सुबह उठ के पानी या अर्घ देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम में, यस और नो? ऐसा बोलते हैं, यस। कई लोग, हम कल ही इसके बारे में बात कर रहे थे हमारे कुंडलिनी शक्ति क्रिया में, कि किस तरह से हम अपने आप को पार लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। उसमें से एक ऑप्शन है कि आप किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट को पूजो या उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, या मून या सन या जुपिटर या सैटर्न या राहु या केतु, वॉटेवर। तो पिंगला इज अ राइट nostril which controls the left body part and all the left organs of our body। तो ये समझना कि मैं ईड़ा और पिंगला दोनों से बनी हूं। पिंगला हमें डिटर्मिनेशन देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो खाली इमोशंस से हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? जब तक कार्य न करें। यस। और क्या हम कार्य कर सकते हैं अगर हमारा इमोशन उसके प्रति स्ट्रांग ना हो? नहीं। इसका मतलब दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, बोथ गो हैंड इन हैंड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पुरुष और प्रकृति गो हैंड इन हैंड। तो पहला कॉज है सफरिंग का ये भूल जाना कि मेरे अंदर एक पुरुष तत्व है। अब थोड़ा सा पुरुष तत्व को समझते हैं, ये है क्या? पुरुष तत्व इज द नॉन लोकल एलिमेंट ऑफ आर बीइंग। लेट्स एलैबोरेट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लोकल? ऐसा जो जिसे लोकलाइज नहीं कर सकता। लोकलाइज मतलब पता है ना, कि आज हमारे लोकल एरिया में मेरी अच्छी सब्जी और फ्रूट्स मिल जाते हैं। लोकल एरिया मतलब आसपास के एरिया में। और आसपास के एरिया को डिफाइन करने के लिए एक बाउंड्री है, यस। इससे दूर जाएंगे तो हम लोकल एरिया में नहीं है, हम थोड़ा दूर के एरिया में चले गए। लोकलाइज करना मतलब बाउंड्री में डिफाइन करना। तो हमारी बॉडी इज लोकलाइज, दैट मीन्स वी कैन डिफाइन आवर बॉडी। हम इसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं, इन इंचेस, इन सेंटीमीटर्स, हम इसे माप सकते हैं। टू लोकलाइज आर एरिया इज टू डिफाइन आर एरिया। हर एक राजा अपने एरिया को लोकलाइज, अपने एरिया को डिफाइन कर देता था, अपनी बाउंड्रीज को। जब अश्वमेध यज्ञ यज्ञ होते थे तो हॉर्सेस भागते थे और पूरी जगह पे अपने बाउंड्री को वो डिफाइन करवा देते थे। किसी राजा की हिम्मत नहीं होती थी किसी बड़े राजा के साथ फाइट करने की, तो वो चुपचाप उस घोड़े को जाने देते थे। तो अपना राज्य वो चुपचाप ही दे देते थे। तो लोकलाइज मतलब डिफाइनिंग आवरसेल्व्स इन आवर बाउंड्री। लेकिन नॉन लोकल से हम बने हैं, से हम आए हैं, से हम हैं, ये समझना, दैट इज नोन एज
अपने इग्नोरेंस को अपने विजडम में कन्वर्ट करना। तो पहला कारण है ये समझना कि मैं लोकलाइज्ड हूं, मैं जहां हूं बस मैं वहीं हूं। ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है, हमारा पहला सफरिंग का कारण है। तो इसका नॉन लोकल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष की बात हम कर रहे हैं, जिस शिव की बात हम कर रहे हैं, वो लोकल नहीं है। मतलब वो ना आपके घर में डिफाइंड है, ना आपकी बॉडी में, ना आपकी बिल्डिंग में, ना आपकी लोकेलिटी में, ना आपके टाउन में, ना सिटी में, ना विलेज में, ना आपके स्टेट में, ना आपकी कंट्री में, ना आपके अर्थ में। उससे हम बने, न इस सोलर सिस्टम में, न इस मिल्की वे में, न सैकड़ों मिल्की वे जो है, इस पूरे ब्रह्मांड से जो परे है, जो इनफाइनाइट है। तो पहली बात समझना कि मेरे अंदर जिससे मैं बनी हूं वो एक तत्व है जो इनफाइनाइट है। ये जो लोग जो अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स, इतना अपने आप को अरेस्ट करवा देना, पता है कि क्या होने वाला है जेल में। मीराबाई ने पॉइजन पी लिया, पता है क्या होने वाला है बॉडी का। वो कैसे कर सकते हैं? बहुत इजीली कर सकते हैं। वो जानते हैं कि मैं इनफाइनाइट हूं, शायद इस ये ही मेरी बॉडी मुझे रोक रही है उस इन्फिनिटी को पाने के लिए। तो वो हंसते हंसते वो बोलते हैं ना, राणा ने भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा हासी रे। किसी ने सुना है मीराबाई के बारे में? यस। राणा जी थे, वो चाहते थे मीरा को हर वक्त डाउन करना, हर वक्त उनको क्रश करना। अब उनकी स्पिरिट में तो कान्हा बस गए थे। उनकी स्पिरिट में तो किसी ने बोल दिया था कि यू आर द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और उस लाइन ने, जैसे कल हमने बात की थी कि अगर आप प्लैनेट्स को भी पूछ सकते हैं या किसी एक ऐसे फिगर को पूछ सकते हैं जो फिगर आपके लिए आइडल है, तो मीराबाई को आप पूछ सकते हो। फॉर व्हाट? फॉर एनलाइटनमेंट, फॉर योर रिवोल्यूशन। तो उन्होंने वो हंस दी पी के, क्योंकि अब उनको लगा कि मेरी बॉडी तो बीच में आ रहे थे, अब ये नहीं रहेगी तो आई विल डेफिनेटली रीच हिम। And that smile came from that thought, to understand that we have in us that infinite. वो फ्रीडम फाइटर्स जो जिनके नाखून निकाले जा रहे हैं, अभी हमने वो मूवी देखी थी छावा, उसमें उनके नाखून निकाले जा रहे हैं, उनकी जीभ निकाली जा रही है, उनकी आंखें निकाली जा रही है, और वो हर बार जगदम्ब का नाम लेते हैं, हर बार जगदम्ब का नाम लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारा भी अगर कोई कुछ कोई उंगली काट दे या हमारे कुछ आंखें निकाल दे, हमारा कान काट दे, तो हम सिर्फ जगदम्ब बोल के रह जाएं और कुछ ना करें? तो नाम जगदम्ब का सबके लिए एक है, बट उसके पीछे वो कन्विक्शन, वो समझ, और वो पूर्ण रूप से अपने आप को उस पर समर्पित कर देना, ये जो चीज का कन्विक्शन है, ये हम डेवलप नहीं कर पाते, इसीलिए हम भटकते हैं। और इसीलिए हम भटकते हैं, इसीलिए हम सफर करना शुरू करते हैं। ये समझना, ये बॉडी मैं हूं, और ये जो बॉडी कर रहा है ये मैं कर रहा हूं। ये सबसे पहला कारण है सफरिंग का। एनीबडी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रही है बात? यस। 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 तो ये सबसे पहला कारण है सफरिंग का, ऐसा बताया गया है। दूसरा क्या है कारण? दूसरा कारण है आई एम। सबसे पहले भूलना कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। सेकेंड इज आई एम। जैसा कि हमने अभी एंड में बात की थी कि ये जो मैंने किया ये मैंने किया, ये जो मैंने एग्जाम क्रैक किया ये मैंने किया। मैंने पढ़ाई की ना, तभी तो हो पाया, और बहुत से लोग बैठे हैं एग्जाम में, किसी ने क्रैक नहीं कर पाया। मैंने किया, मैंने टॉप किया या मैंने क्रैक किया। और इतने लोग शेफ हैं दुनिया में, इतनी अच्छी डिश तो मेरे जितना सुंदर तो कोई बना ही नहीं पा रहा ना। किसने किया? मैंने किया। मेरी सालों की मेहनत है इसमें। ट्रू, दैट्स ट्रू कि हमारी सालों की मेहनत होती है हम तब कुछ कर पाते हैं। बट ये सोचना कि ये मैंने किया, ये सेकंड कॉज है सफरिंग का। ये सेकंड कॉज है सफरिंग का। ये सारी हमारी जो बेस, हमने जिस जिस तरह से हमें बड़ा किया गया है, जिस तरह से हमें एजुकेशन दी गई है,
ये सब चीज को चैलेंज करती है, ये बातें एक एक चीज को चैलेंज करती है। देखिए, हम वी आर अ मास एंड ऑफ मेमोरी। हम अपने संस्कार के पुतले हैं। तो जो संस्कार हम लेकर आ रहे हैं और इस जीवन में हमने जो संस्कार पे काम किया, उसके अलावा हमें कुछ भी सुनना हमें बड़ा अजीब लगता है। तो अगर इस जीवन में हमने इस संस्कार पे काम किया कि जो साइंस बहुत अच्छा ले लेता है स्ट्रीम, वो बड़ा अच्छा माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। जो कॉमर्स लेता है वो फिर भी ठीक है, और जो आर्ट्स लेता है वो तो बेवकूफ है। ये कॉन्सेप्ट कौन दिया है हमें? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी। तो आज अगर ये हम बोलते हैं कि आई एम, मैंने किया, ये सबसे बड़ा फॉल्स है। तो जो ओलंपिक मेडल में फर्स्ट लेकर आया वो बोलेगा मैंने नहीं किया, तो किसने किया? मैंने मेहनत की है, 4 साल मैंने पिज्जा नहीं खाया, 4 साल मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हर एक दिन टाइम पे सोया, टाइम पे उठा, मैं प्रैक्टिस की। डेफिनेटली आपने अपने आप को कमिट किया उस चीज के लिए, नो डाउट्स अबाउट दैट। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कमिटमेंट, विदाउट सेल्फ रेगुलेशन, विदाउट अपने इंद्रियों पे काबू करना, आप नहीं कर सकते कुछ। इसीलिए हमारी इंद्रियों पे अपना काबू नहीं होना, एक खाली रील देखेंगे ये सोच के हम कभी भी इंस्टाग्राम बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। एक रील नहीं, वो एक 5 मिनट में हो जाता है, 5-10 मिनट में, 10 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू विल अग्री विथ मी कि सोशल मीडिया सिर्फ छोटों और बच्चों के जीवन में खाली नहीं रह गया। हम भी इतने एडिक्टेड हो गए व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से और यूट्यूब से। यस और नो? तो ये समझना कि आई एम, सेंसरी ऑर्गन पे कंट्रोल आपने किया तो आपने कुछ अचीव किया, नो डाउट अबाउट इट। आप जल्दी उठे, आपने अपने ऊपर काम किया तो आपने अचीव किया। आप लेट नाइट तक पढ़े, या लेट नाइट तक आपने प्रैक्टिस की, या लेट नाइट तक आपने किया जो आपको करना था, तब आपने अचीव किया, नो डाउट अबाउट दैट। हम कुछ भी करते हैं वो हमें ड्रजरी के थ्रू ही मिलता है। ड्रजरी मतलब, एनीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ ड्रजरी? ड्रजरी का मतलब यही है कि जो काम मुझे करना है, जो मुझे ठीक लगता है इस वक्त मेरे जीवन में, जो मुझे हासिल करना है, जहां मुझे जाना है, वो काम को अचीव करने के लिए, जाने के लिए, जो भी हो, जो मैंने अपना रूटीन सेट किया है वो मुझे करना है। आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा पैर दुख रहा है, आज मेरा सर दुख रहा है, आज घर में गेस्ट आ गए, आज ये आज वो, जो भी हो, मुझे वो उठ के करना है। दैट्स ड्रजरी। वो काम करना जिसको करने का मन नहीं हो रहा पर करना जरूरी है, दैट्स ड्रजरी। तो कोई भी चीज हमें हासिल नहीं होती है ड्रजरी के सिवा। ड्रजरी तो करनी ही पड़ेगी, ड्रज करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को धक्का देते रहना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट, ये बड़ी कैच है इसमें, कि हमें, अगर हमने ये काम किया और हम ये बोले कि ये तो मैंने किया, बस वहीं सफरिंग शुरू। अब ये कैसी बात है? आज तक हमें तो ऐसा बताया गया है कि तुम आगे बढ़ोगे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम अपना काम ध्यान से करते हो, तुम चुप रहते हो, तुम शांत रहते हो, तुम टीचर पे चौक नहीं फेंकते, तुम पेपर प्लेन्स नहीं बनाते हो, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तुम बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। हमें तो ये सारा बता दिया कि हम गुड गर्ल और गुड बॉय हैं। ये करेंगे तो हम गुड गर्ल हैं, ये करेंगे तो हम गुड बॉय हैं, ये करेंगे तो बैड गर्ल हैं, ये करेंगे तो बैड बॉय हैं। हमें अपने नोशंस बता दिए गए हैं, हमारे नोशंस हमारे नहीं है, हमें बता दिए गए हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें रोना है, वैसा होगा तो हमें हंसना है, ये हमें बता दिया गया है। तो सेकेंड कॉज ऑफ सफरिंग इज ये बताना कि दिस इज मी हु इज डूइंग इट, ये मैं कर रही हूँ। तो लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ये मैं कर रही हूँ, कुछ खराब होता है तो यूजुअली हम ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। यस और नो? यस और नो? दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेल्फ एड्यूलेशन। अपने आप को प्रशंसा करने का, अपने अंदर रहने का, अपने अपने आप को ये बताने का कि ये मेडल ये मेरे कारण आया, ये सर्टिफिकेट ये मैंने किया, ये, दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो कुछ नहीं हुआ उसमें हमारा द्वेष आ जाता है, उसमें हमें जेलसी आ जाती है। मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। अब कोई और बंदा फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गई, मुझे क्या वो बंदा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
अगर मैं सच्चाई से अपने आप को बोलूं, नहीं लगेगा। हाँ, हम अगर सिविलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसके तहत हम अपने आप को बोले तो लगेगा, हाँ इट्स गुड, उसने अच्छा किया, वो फर्स्ट आ गया। ये मॉडेस्टी है, ये मॉडेस्टी है, पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई फर्स्ट आ गया, ये हमको जो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं और वो एक ही साथ करियर शुरू किए थे, वो आज कहाँ पहुंच गया। वो तो अमेरिका में भी फ्लैट ले लिया, पेरिस में भी फ्लैट ले लिया, और दुबई में भी फ्लैट ले लिया, और हर दिन वो घूमता रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो ऐसा कर रहा है और मैं नहीं कर पाई। अगर मैं नहीं कर पाई तो मुझे डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो या तो मैं उसका कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बात करके, उसको तो उसके तो पंख लग गए हैं, उसको तो उसका तो दिमाग आसमान पे है, मैं उससे कट कर लूंगी अपने आप को। पर ये थर्ड कॉज ऑफ सफरिंग, ये थर्ड कॉज ऑफ सफरिंग। तो अपने आप को अटैच कर लेना कोई चीज से, अपने रिजल्ट से, ये थर्ड कॉज ऑफ सफरिंग है। अटैच कर लेना अपने स्पाउस से, कि मेरी स्पाउस इतनी अच्छी है, मेरा स्पाउस इतना बेटर है। अटैच कर लेना अपने बच्चों से, अटैच कर लेना अपने पेरेंट्स से। और यूजुअली सारी तकलीफें फिर हमें यहीं से आती है, सारी तकलीफें हमें फिर यहीं से आती है। जिससे अटैचमेंट है, तकलीफ भी वहीं से है। ये एकदम सिंपल इक्वेशन है। आपको तकलीफ और सफरिंग सारी वहीं से है जहां से अटैचमेंट है, जहां से अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के लिए बोला गया है कि अगर आप अटैच्ड हैं, तो अटैचमेंट आपको वहां पर नहीं लेकर जा सकता जहां पर आप एक डीप स्लीप में पहुंच सकते हैं, अस्मिता कर सकते हैं, अपने आप को भूल सकते हैं। जब हम सोते हैं, हम डीप स्लीप में होते हैं। कई कई बार ऐसा भी होता है कि इतने थके हुए हैं और सो गए, सो के जब उठे, देर 1 या 2 या 5 सेकंड लगता है ये समझने में कि लाइक हु एम आई एंड मैं कहाँ हूं। इतनी गहरी, किसी के साथ हुआ है कभी? किसी के साथ हुआ है? आप इतने डीप स्लीप में चले गए और उठने के बाद आपको लगा लाइक मैं कहाँ हूं। यस, वो जो पीरियड है जहां पे आप डीप स्लीप में गए और आप उठे और आप सोचे कि मैं कहाँ हूं, दैट इज व्हेन यू फॉरगेट योरसेल्फ, योर प्रकृति, द नेचर ऑफ योर बॉडी। दैट इज व्हेन यू टच अपॉन दैट इनफाइनाइट। तो हमें सारे जो ट्रॉमास कभी मिलते हैं लाइफ में, हमें बचपन में कभी पेरेंट्स के थ्रू स्कोल्ड किया जाता है, कभी बीट किया जाता है, कई चीजें हमें बताई दी जाती हैं, और बचपन की कई कई यादें होती हैं जो हम ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, उसके साथ कारण हमारा कन्विक्शन कम होता है। तो ऐसा बताया गया है कि इन सब का कारण को निवारण करें तो कैसे करें। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन इज योर फर्स्ट अपने ऊपर ध्यान लगाना सबसे पहला काम है। ये तो फर्स्ट बताया गया कि मेडिटेट करो, अपने ऊपर अपना ध्यान करो, सो दैट वी कम टू नो द ट्रू नेचर। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेट करना शुरू भी करते हैं, तो हम अपने वो सारे लेयर्स को उतारना शुरू कर देते हैं, जिन लेयर्स के अंदर हमने अपने आप को बांध रखा था। इसीलिए हमें अच्छा भी लगता है, इसीलिए हमें अच्छा भी लगता है मेडिटेट करने के बाद। सो पहला हमने समझा, पहला पहला कारण क्या है कि वी हैव फॉरगॉटन वेयर वी हैव कम फ्रॉम। ये पहला कारण है, जिसे हम बोलते हैं इग्नोरेंस। पहला कारण है इग्नोरेंस, ये भूल जाना कि हम आए कहां से हैं। हमें अगर ये स्कूल में राइट फ्रॉम किंडरगार्टन पढ़ाया जाता कि वी हैव कम फ्रॉम इंफिनिटी एंड वी हैव इंफिनिटी विद इन अस, तो हम इतने कंडीशन माइंड के साथ ये बात अभी नहीं सुन रहे होते। राइट नाउ हमारा माइंड इतना कंडीशनड है, जो ऐसा बोलता है कि ये सब तो किताब की बात है, ये सब तो ऊपर की कोई बात है, कोई इतनी ऊंची बात है, डे टू डे लाइफ की बात नहीं है। बट बिकॉज हमारा लाइफ में हमें डे टू डे कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है, अच्छा तू साइंस लिया है, तू बड़ा स्टूडियस है, तूने आर्ट्स लिया है, तेरे अंदर कुछ खास दम नहीं है। ये हमारी कंडीशनिंग है, और ये समझना जरूरी है कि ये कंडीशनिंग हमारी बहुत साल की है, साल के अलग अलग जीवन के मोड़ की है। जब किसी ने कोई एक कमेंट कर दिया, किसी ने एक अप्रिशिएटिव लुक दे दिया, किसी ने एक फ्राउन दे दिया, वहां से डिसाइड हो जाता है कि हम कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं। लोग हमें बताते हैं हम कहाँ अच्छे हैं, हम कहाँ बुरे हैं। अगर ऐसा होता, जो आर्ट्स में है, जिन्होंने बड़े बड़े म्यूजिक को कंपोज किया है, बड़ी बड़ी आर्ट एंड पेंटिंग को कंपोज किया है, तो
तो उनके बारे में हमारी क्या राय है? तो ये जान लेना कि मैं जो हूं उसका एक सोर्स है, और वो सोर्स इनफाइनाइट है, और वो सोर्स मेरे में भी है। ये कई लोगों में ये अपने प्रारब्ध कर्म, मतलब पुराने कोई संस्कार लेकर आते हैं, वो इसलिए इस जीवन में वो इवॉल्व होते हैं। तो कहते हैं कि जो कलयुग तो अभी चल रहा है, पर ये जो युग चल रहा है वो पृथ्वी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपना युग भी चल रहा है। जो इनलाइटेंड हैं, जो अवेकन्ड ही पैदा होते हैं, उनको बचपन से ज्ञान ज्यादा होता है, उनको बचपन से अवेयरनेस होती है उनके खुद के होने की। तो वो फिर जल्दी से पढ़ाई में भी अपने आप को कन्फर्म नहीं कर पाते, पढ़ाई को भी उनको तोड़ देते हैं या पढ़ते नहीं है, भाग जाते हैं घर से, या अ, उनको लगता है कि किसी तरह खत्म करे ताकि मम्मी पापा को ना सुनना पड़े तुम्हारा बच्चा पढ़ा नहीं, और फिर खत्म करते ही वो सन्यासी बन जाते हैं या कुछ। सो इस तरह से उनके अपने हैं, वो उनका अपना सतयुग है, अब वो अपने खुद के सतयुग में रह रहे हैं। कई लोग खुद अपने कलयुग में रहते हैं। अपने आप को इतना ज्यादा जकड़ लेना चीजों से, लोगों से, बातों से, हम खुद अपने कलयुग में रह रहे हैं। कई लोग खुद अपने सतयुग में रहते हैं, उन्हें वाकई में मटीरियल अटैचमेंट्स नहीं होता। ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको सच में मटीरियल अटैचमेंट्स नहीं होता, जिनके पास पैसे आ रहे हैं पर उनको पैसों से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता, वो ज्यादा अकाउंट्स में भी माहिर नहीं है, उनका उनका हिसाब किताब भी कोई और रखता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा अपना सतयुग, अपना कलयुग भी होता है। तो ये जान लेना, ये अविद्या, जिसका नाम है अविद्या, इग्नोरेंस, हमारा पहला कारण है। क्या चीज का? सफरिंग का। हम इन्फिनिटी से आए हैं, नॉन लोकल है, हमारा लोकल नेचर नहीं है। सो देर इज डुअल एंड नॉन डुअल, द्वैत और अद्वैत, ये कॉन्सेप्ट हमारे वेदांत का है। व्हाट इज द्वैत एंड व्हाट इज अद्वैत? अद्वैत इज दैट, वो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो इनफाइनाइट है, जिसकी कोई यूनिवर्स में बाउंड्री नहीं है, वो एलिमेंट हमारे अंदर अभी है, अभी अभी राइट नाउ जिसे हम बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द्वैत? डुअल, दैट मीन्स इट इज डुअलिस्टिक नेचर, वन ऑफ इट इज लोकल, मतलब ये बॉडी में समा सकता है। ये बॉडी हमारे आयुर्वेद में बोला गया है 7 धातु से बनी है, 7 धातु से। उसमें है एक रस है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा। एक रक्त है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। एक मांस है जिसको बोलते हैं हम मसल के टिश्यूज, उसको बोलते हैं मांस, उसके टिश्यूज, एक एक टिश्यू बन के वो मसल बनता है। एक है मेड़ा जिसको हम बोलते हैं फैट टिश्यू। फैट टिश्यू के अलावा हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकता। तो मेड़ा, मेड़ा विच इज फैट टिश्यू। एक है अस्थि, अस्थि इज यार बोन टिश्यू, हमारे बोन की जो एक एक टिश्यू होती है, एक एक छोटी छोटी टिश्यू से मिलकर हमारा बोन बनता है। बोन की जो टिश्यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम अस्थि। उसको, उसके बाद है हमारा मज्जा। मज्जा इज द बोन मैरो, द बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस ऑल द नर्व्स। तो नर्व टिश्यू भी बोल सकते हैं उसको हम, मज्जा, इसको नर्व टिश्यू भी बोल सकते हैं या बोन टिश्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा शुक्र। शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव, हमारे अंदर टिश्यूज होते हैं जिसके कारण रिप्रोडक्शन होता है। दोज आर द मज्जा। हम कुछ भी आज खाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि खाने के 1.5 से 2 महीना बाद हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले हमारा प्लाज्मा ले लेता है हमारा खाना, हमारा न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारा रक्त बनता है, रक्त में हमारा न्यूट्रिशन चला जाता है। उसके बाद हमारे मसल्स बनते हैं, मांस में हमारा न्यूट्रिशन चला जाता है। उसके बाद हमारा मेड़ा बनता है, फैट में हमारा न्यूट्रिशन चला जाता है। उसके बाद हमारे बोन्स, अस्थियों में चला जाता है। उसके बाद मज्जा, बोन मैरो में चला जाता है। और उसके बाद आता है लास्ट में शुक्र, या हमारा रिप्रोडक्टिव जूसेस। तब जाके 2 महीना बाद जो कुछ बचता है तब उसका रिप्रोडक्टिव, इसीलिए हमें रिप्रोडक्टिव जूसेस को कंट्रोल करने के ऊपर इतना, ब्रह्मचर्य के ऊपर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि इसको बनने में भी बड़ा टाइम लगता है और इसमें बड़ी एनर्जी होती है जिसे हम व्यय कर देते हैं लूज करके। तो आ जाते हैं वापस एक बार, पहला है हमारा अविद्या, विच इज इग्नोरेंस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। सेकेंड इज आई एमनेस, मैं हूं, मैंने किया, मैंने। ऐसा बोलते हैं, मैंने एक बार सुना था जहां आश्रम में कि वहां पे अगर कोई आता है साधक और पूछ बोलता है कि
मुझे मास्टर के सामने, जो गुरु है उनके सामने बोलता है कि मुझे इस आश्रम में आना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे अगर वो पूछते हैं उनसे कि अच्छा तुमको बताओ कि तुमको क्या अच्छा नहीं लगता, बताओ। मुझे ना बैंगन पसंद नहीं है, और मुझे लौकी भी उतनी पसंद नहीं है, और मुझे ना बारिश बहुत पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे किसी का जोर से मुझ पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता मुझे, और मुझे झाड़ू पोछा भी पसंद नहीं है, और मुझे तो गुरु ने हाथ जोड़ लिया, गुरु ने, तुम जाओ, अभी जाओ, और जब तुम्हारी पसंद नापसंद थोड़ी शून्य होने लगे, जब थोड़ी डिसॉल्व होने लगे, थोड़ी कम होने लगे, तब आना। You are not even ready to enter the ashram if you're having a strong opinion about this is what I like and this is what I don't like. तो आई एम का ये जो फंडा है, आई एमनेस, मैं, आई वॉन्ट अ फ्लैट लाइक दिस ओनली, आई वॉन्ट अ फर्नीचर लाइक दैट ओनली, आई एम, आई एम, आई एम, आई वॉन्ट अ स्पाउस लाइक दिस ओनली, आई वॉन्ट अ चाइल्ड लाइक दैट ओनली। इतनी बड़ी पिटाई पड़ती है कभी कभी लाइफ में हमें, कि हमें ये समझना पड़ता है कि ये जो मैं सोच रही थी, द परफेक्ट लाइफ, उस परफेक्शन के अंदर जो जो आता है, वो तो अचानक से एक दिन मुझसे छीन लिया गया। ये कैसे हुआ? और हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम कोई जब लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्ण भी को भी नहीं बख्शा गया, तो हम कोई भी यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी न किसी फॉर्म में होता है हमारे साथ। कभी हम डिनायल मोड में रहते हैं, या कभी हमारे साथ इस फॉर्म में नहीं होके उस फॉर्म में होता है। होता हम सबके साथ है। तो आई एम वाली जो एक फीलिंग है, ये मैंने किया, ये इनकरेक्ट फीलिंग है। और इस फीलिंग को टैप करने के लिए, देखिए, आई एम की फीलिंग जल्दी से आपके अंदर से जाएगी नहीं, हमारे अंदर से ये जाएगी नहीं। अगर हमने कुछ अचीव किया तो मैं बोलूंगी कि मैंने ये अचीव किया, लेकिन किस इंटेंशन से बोल रही हूँ, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो इंटेंशन कैसे मेरा ठीक होगा, सही होगा, अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर ध्यान करके। मतलब आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमा, दिस लाइफ ट्रॉमा, ट्रॉमा फ्रॉम पेरेंट्स, ट्रॉमा फ्रॉम स्पाउस, ट्रॉमा फ्रॉम चिल्ड्रन, ट्रॉमा फ्रॉम टू सेल्फ, सबका एक उपाय इसमें बता दिया गया है, और वो उपाय है अपने ऊपर काम करना। मेडिटेट ऑन योरसेल्फ, मेडिटेशन, एंड वी डू चक्र मेडिटेशन। तो वो एक उपाय बताया गया है, अच्छी शुरुआत बताई, वो उसको भी शुरुआत बताया गया है। जाना और अपर रेल्म्स में है, समझ को और बढ़ाना है, पर शुरुआत में मेडिटेशन इज द थिंग टू गो फॉर। सो फर्स्ट हो गया हमारा अविद्या, सेकंड हो गया अस्मिता, खुद को भूल जाना, अपने में रहना। स्मिता मतलब अपने में रहना, अस्मिता मतलब खुद को भूलो। दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस। तो आई एम ये वाली फीलिंग में रहने के कारण हमारी सफरिंग आती है। द थर्ड इज दैट अटैचमेंट। ये हमें राग है हर चीज से। ये अच्छी है, ये मुझे मिल जाए, वो अच्छा है, वो मुझे मिल जाए। अच्छा, वो बंदा इतने अच्छे फ्लैट में रह रहा है, उस बिल्डिंग में फ्लैट मुझे मिल जाए। उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वैसा बच्चा मुझे मिल जाए। उसकी स्पाउस देखो कितना बढ़िया है, वैसा स्पाउस मुझे चाहिए। ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये बंगला मुझे चाहिए, ये नाम मुझे चाहिए, ये फेम मुझे चाहिए, ये प्रेसिडेंट होने का पोस्ट मुझे चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट मुझे चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में पूरा नाम चाहिए। This is attachment. And attachment is the only cause which is given for anger. All the anger comes out of attachment. हमारा जो anger है, it comes out of attachment. So if you are attached, the first cause or the first side effect of attachment is anger. The first cause of your cardiac, कोई भी cardiac problem के लिए, चाहे वो cardiac blockages हो, चाहे वो नर्व्स का ठीक से वहां पे ब्लड को सर्कुलेट नहीं करना हो, जिसके कारण वो स्टंट्स लगाने पड़ते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, यंग उम्र में भी हो जाते हैं। ऑल दैट इज इनटू द सीड ऑफ अटैचमेंट, इनटू राग, अटैचमेंट। ये चाहना कि वैसा मुझे मिले, ऐसा मुझे मिले, मन ही मन में चाहते रहना, ऐसा मुझे मिले, वैसा मुझे मिले। ये हम अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में ये बोलते जा रहे हैं, और वो मेमोरी, वो बेचारी क्रिपल होती जा रही है, वो अपंग होती जा रही है। उसका रिजल्ट हमारे फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता जा रहा है, और ये इतना अननोइंगली होता है कि हमें पता भी नहीं है कि मेरे हाथ द्वारा कर किया हुआ है। ये मुझे पता ही नहीं है ये मैंने किया है। क्यों नहीं पता? मुझे किसी ने बताया भी नहीं है कि अटैचमेंट के कारण मेरे माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, मेरे माइंड के कारण मेरी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है।
अगर हम मेमोरी की बात करें, कोई भी चीज की मेमोरी, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि मेमोरी जो है कोई भी चीज की, वो कहाँ पे रहती है हमारी मेमोरी? कोई भी चीज हम सोचते हैं, वो कहाँ पे रहता है? बॉडी पार्ट में, हाथ में रहता है, हाथ से निकाल के लाती हूँ मैं मेमोरी। ब्रेन में रहता है, वहां से निकाल के लाती हूँ। किडनीज में रहता है। हार्ट में रहती है मेरी मेमोरी। हार्ट को खोले तो मेमोरी दिखेगी। एनीवन, कहाँ रहती है मेमोरी? मैंने आपको परमिशन दिया है अनम्यूट करने का। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। और और बेटर स्टिल, आप मेरे को बताइए, यू कैन रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू। यस, आई आस्क यू टू अनम्यूट। यस सर, यू कैन, यस, वी कैन हियर यू नाउ। It is in our entire body. सो जब हम, when there is a postmortem, या जब किसी बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो वो ऐसा कहाँ पे, अगर इंटायर बॉडी में है, मतलब क्या ब्लड में है या नर्व्स में है, कहाँ दिखेगी मेमोरी, कहाँ मिलती है? हम जब साइंस पढ़ रहे थे, हमें कहाँ बताया गया कि बॉडी में कहाँ रहती है मेमोरी? समथिंग टू थिंक अबाउट। It is mixed in our body. या सो इट्स, अगर इट इज इन द बॉडी, तो हमें साइंस में हमने पढ़ा होगा कि ये बॉडी पार्ट में मेमोरी रहती है, और वहां अगर हमने डाइसेक्ट किया, उसे काटा उस बॉडी पार्ट को, तो मेमोरी दिखनी चाहिए। So anyone who knows where the memory stays? So I think it doesn't stay in the body. It proves that, yes or no? कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने डाइसेक्ट किया तो हमें दिखती नहीं मेमोरी। कहीं पे भी हमने लेबल आज तक नहीं किया है मेमोरी। यस, हमने टीथ को लेबल किया है, मोलर्स, प्री मोलर्स, हमने ब्रेन को लेबल किया है, पीनियल ग्लैंड, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलेमस, ये वो। हमने मेमोरी को कभी लेबल किया? तो मेमोरी कहाँ रहती है? So all this inflection of I amness, all this attachment and all the aversion, aversion क्या मतलब? aversion का मतलब ये द्वेष जो मैं फर्स्ट आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने मुड़ के देखा ओलंपिक्स में, एंड 3 जन आगे बढ़ गए, और वो तीनों जन आगे बढ़ गए। कितना द्वेष हुआ होगा मुझे, उन तीनों से कितनी तकलीफ हुई होगी उन तीनों को देखकर, कि उस जगह पे, फर्स्ट की जगह पे तो मैं थी। ये हुआ था एक एथलीट के साथ, वी ऑल नो दैट, राइट? मिल्खा सिंह के साथ। जीवन में हमारे भी ऐसे होता है, मुझे ये फर्स्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन और लोग आगे आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। वो फ्लैट किसी ने ले लिया, वो स्पाउस किसी ने ले लिया, वो बच्चा किसी का हो गया, वो पेरेंट इतना केयरिंग पेरेंट, जिस पेरेंट के कारण उस बच्चे को इतना रुतबा है, बिकॉज उसका फादर इतना कुछ अच्छे पोजीशन में है। काश मेरा फादर भी वैसे होता, मुझे भी चीजें अपने आप मिल जाती। तो ये सारी चीजें जब हमें नहीं मिलती है, तो हमें उनसे, जो हम रियली में चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते होते तो हमें जलन नहीं होती, बट हम रियली में चाहते हैं ये चीज, सो वी आर जेलस ऑफ इट। और उसको कोप करने के आजकल अलग अलग मैकेनिज्म है। सिगरेट इज वन ऑफ देम, टोबैको इज वन ऑफ देम, अल्कोहल इज वन ऑफ देम, एंड नाउ साइकेडेलिक्स। आजकल तो सब्सटेंस, ड्रग्स एंड सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में सिर्फ भजन कीर्तन नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ अच्छी लाइफ के गुड लेसन्स नहीं सीखते। सोशल मीडिया में और भी बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो कि देख के हमारे 5 सेंसेस कंप्लीटली डिमोलिश हो सकते हैं, कंप्लीटली जागरूक नहीं हो सकते, जागरूक इज इनकरेक्ट वर्ड, दे कैन एजिटेट हो सकते हैं, एजिटेट इज द वर्ड। तो यंगस्टर्स आर व्हाई रिजॉर्टिंग टू सो मच ऑफ seclusion, अपने आप में रहना, अपने आप में रहना, लेट से उठना, बॉडी का लीन मीन बॉडी का भी थका हुआ होना। बच्चे थके हुए होते हैं इतना। हाउ, व्हाई? एंड द लास्ट कॉज ऑफ सफरिंग इज द fear
of clinging on, the fear of death. हर वक्त क्लिंग करना बातों से, कभी प्रिपेयर नहीं करना अपने आप को। हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है द फर्स्ट 25 years इज गुरु के पास रह के गुरु से 100 years का हमारे स्क्रिप्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है 25 years 25 years 25 years 25 years। तो फर्स्ट 25 years बताया गया है हमारा गुरु के साथ सीखना बीतना चाहिए, ज्ञान बुद्धि अर्जित करनी चाहिए, और लड़ने किस तरह लड़ाई की जाती है, लड़ने की कला। तो अगर पहले वो तीर चलाते थे तो अभी हमें ये सीखना चाहिए कि बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड ऑफ कमिंग वर्ल्ड इज ऑफ एआई, तो लड़ने की क्षमता हमें ये डेवलप करनी चाहिए, हमारे माइंड के लॉजिक पावर को बढ़ा के, हमारे माइंड की अलर्टनेस को बढ़ा के, हमारे माइंड के अवेयरनेस को बढ़ा के, किस तरह फाइट करना है हमें। जब हम कर्म भूमि में होंगे, जहां हम काम करते हैं, हमें किस तरह फाइट करना है। फाइट हमेशा तीर कमान से या गन से नहीं होता। जिनके पास गन्स होते हैं उनसे भी एक बंदा फाइट करता है अपने बुद्धि से। तो वो डेवलप करने के लिए फर्स्ट 25 years देना चाहिए, अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए। उस वक्त न्यूट्रिशन अच्छा खाना चाहिए, अच्छी जगह रहना चाहिए, अच्छा हवा पानी में रहना चाहिए। नेक्स्ट 25 years बताया गया है कि अब आप करो जो आपको काम करना है, काम करो, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे करनी है, जो करना है करो। टिल द एज ऑफ 25 to 50 भोग, भोग क्या जीवन आप, यस, भोग या गृहस्थ आश्रम जिसे बोल सकते हैं। तो आपको उस वक्त शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, जितने कैपिटल इनकम पास करना है वो इनकम पास करो, जितने पैसे इकट्ठे करने हैं करो, जितनी नाम शोहरत फेम इज्जत इकट्ठी करनी है आप इज्जत इकट्ठी करो। The next 25 years is you should do your seva, give back to the society, giving back to the society. So first 25 years you should be away from any distractions. तो आपके माता पिता भी उस वक्त, तो माता पिता से भी दूर, क्योंकि गुरुकुल में भेजा जाता था। तो आप अपने उस इमोशन से, उस उन सब से आपको अवे रहना है। एक कठोरता भी रहनी चाहिए जिसमें एक प्यार भी है, उसके तहत आपको बड़ा होना चाहिए। सिर्फ प्यार के तहत बोलते हैं बड़ा नहीं होना चाहिए, एक कठोरता, एक अनुशासन के सिद्ध के तहत आपको बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट 25 years आपको आपकी शादी करनी है, आपको इज्जत कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, पैसे कमाने हैं, और अपने आप को पूरी दुनिया में जो एस्टैब्लिश करना है वो नेक्स्ट 25 years। नाउ 50 to 75 ऐसा बोलते हैं नाउ यू स्टे विद योर वाइफ और योर हस्बैंड, एंड आपके बच्चे भी एक तरह से दूर हो जाते हैं, वो अभी अपने अपने कमाई में चले जाते हैं, अपने अपने जीवन में सेटल होने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट 25 इज ऑल अबाउट गिविंग। आप अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ रहते हो, दोनों एक साथ रहते हो, एंड यू वर्क ऑन गिविंग द सोसाइटी बैक। कैसे हम वापस दे सकते हैं। नेक्स्ट 25 years 75 to 100 years बताया गया। नाउ यू शुड बी अलोन, यू शुड अगेन ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम योर फैमिली, इवन मूव अवे फ्रॉम योर स्पाउस। बोलते हैं कि कुछ कुछ दिन आपको स्पाउस से भी दूर रहना चाहिए। स्क्रिप्चर्स में तो बोला गया आपको स्पाउस से दूर हो जाना चाहिए, बट मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में हम ये सोच सकते हैं कि कुछ दिन आप अपने स्पाउस से दूर रहो, कुछ दिन। ऐसा बोला गया लास्ट 25 years यू शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर योर डेथ, and death is the only base of our life. Death is the base on which life is dependent. वो बेस है। कोई चीज की नींव अगर हिल जाएगी तो क्या इमारत रह सकती है, लाइफ रह सकती है? वी ओनली लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू डाई। अगर हम अमर हो गए तो हम बहुत ही गंदी लाइफ लीड करेंगे, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ है, तो और भी ज्यादा खतरनाक लाइफ हो जाएगी हमारी। So death is the basis. So prepare for the death for the next last 25 years. After 75, you have got a kind of a bonus of 25 years. Now you prepared आराम से, इत्मीनान से, stay away from the family, stay away from your spouse. हर वो चीज जो comfortable लगती है, हर वो चीज उससे थोड़ा थोड़ा, कभी साल में एक हफ्ता जाना बाहर शुरू करिए, किसी आश्रम में रहना, सिंपल तरीके से रहना। अगर एसी नहीं, अगर एसी के बिना रह सकते तो एसी के बिना रहना, अगर खुद नहीं कुक कर सकते तो सिंपल खाना खाना बासा में जाके। तो इस तरह से लाइफ को लीड करने की बात कही गई है, सिंपलिसिटी की बात कही गई है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर डेथ, प्रिपेयरिंग योर माइंडसेट, बिकॉज आगे की फिर जर्नी आपकी। तो ऐसा बताया गया है। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है। तो उसमें फियर ऑफ डेथ का एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमें कभी डेथ की बात ही नहीं करते हम। अरे मरने की बात मत करो, डेथ की बात मत करो। बट टू अंडरस्टैंड, अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग किसी भी पॉइंट को, डेथ को भी देखने के थ्री, किसी भी पॉइंट को देखने के कितने डिग्री एंगल्स होते हैं? 360 डिग्रीज, यस।
तो उस पॉइंट को जो डेथ है उसको देखने के भी एंगल्स कितने हैं? 360 डिग्री। अभी हम एक ही एंगल से देख रहे हैं, अरे बाबा छी छी डेथ की बात मत करो, घर में मरने डरने की बात मत करो। बट द थिंग इज दैट अगर हम थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करें, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें, दूसरे एंगल से डेथ को देखें, तो डेथ उतनी खराब भी नहीं है। क्योंकि ये अल्टीमेट यही एक सच्चा साथी है, बोलते हैं ना कि और तो सब जीवन तो हमें छोड़ छोड़ के चला जाता है, दुख दे देता है, हम सुख चाहते हैं दुख दे देता है, तो जीवन तो हमारा सच्चा साथी है ही नहीं। इट्स दी डेथ। डेथ हमारा सच्चा साथी है, वो कुछ भी हो आएगा ही हमारे पास। तो जब वो आएगा ही हमारे पास, वो सच्चा साथी है ही इज द ट्रू फ्रेंड ऑफ आवर्स। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, व्हाई डू वी से आई डोंट वांट टू गो टू यू? व्हाई कांट वी से कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू टू ब्रेस यू? वो बोलते हैं ना डेथ बहुत लोनली है, बहुत ही अकेला है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी अगर जाके गले लगाता है, तो मतलब कोई उसे गले नहीं लगाना चाहता, क्योंकि कोई भी उसे गले लगाता है तो वो डाई हो जाता है। So death is very lonely. So last 25 years of our life is about preparing to embrace death. तो लास्ट कारण ऑफ सफरिंग बताया गया है, टू बी अफ्रेड, अभिनिवेश। अभिनिवेश is to be afraid, fear. Fear is the most prominent emotion out of which we are crippled in life. Crippled as in not in our limbs, crippled as in making decisions, acting on decisions, saying things, not saying things. Fear. Fear of losing someone, fear of losing money, fear of losing this, fear of losing that. That's one of the most prominent reasons. Yeah. So, to sum it all up, it is said that the first reason of our suffering is the ignorance of from where I have come. कहां से मैं आई हूं. The second reason is I amness. ये मैंने किया, ये मैंने किया. तो ये फीलिंग को जान, ये मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे स्पाउस ने मुझे चीट किया, मेरे फाइनेंस में मेरे पार्टनर्स ने मुझे मेरे पैसे लेके भाग गए. तो मेरे साथ मैं दैट्स द सेकंड कॉज ऑफ सफरिंग. जब भी हम सफर करते हैं, बोला गया है कि एक बार बस रुक के 1 मिनट एक क्वेश्चन कर लो अपने आप से. एक क्वेश्चन, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? बस एक क्वेश्चन. तो ये एक क्वेश्चन ही हमें बता देता है कि हम वहीं पे रोक देता है. अगर सच में हमारी अवेयरनेस थोड़ी जागृत होना शुरू हुई है, वहीं पे हमें रोक देता है कि ज्यादा अपने बारे में सोचना ही सबसे ज्यादा कॉज है सफरिंग का. क्योंकि हम जब सफर कर रहे होते हैं, एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? whom are you thinking about? If it is always me, then we are bound to suffer. We are bound to suffer. So the first is avidya, not knowing, or ignorance of from where we have come from, infinity, that non-local existence of ours. The second is that I amness, ye main hu. And the third is said is the attachment, the rag, which is the cause of all the uh, which all the cause of all the anger. जो भी हमारे अंदर गुस्सा पनपता है, that's the cause of all the anger. And then we have the aversion, which is known as the द्वेष. द्वेष क्या? कि द्वेष मतलब to not participate in someone else's abundance, to feel the separation with them and us, to feel the jealousy or to feel the aversion from that situation. So that's the cause of one of the causes of suffering. And the last is the fear of death. The fear of death. And we all need to work on it. We all need to work on it. Even the ones, those who were giving me the sermon about it, जिनसे मैं ये सुनकर आई जब मैं ऋषिकेश में थी, और even me who is giving this to you, जो मैं आपको बता रही हूँ, हम सबको इस पे काम करना है बाबा. Death, if I say that death is something that we fear, does it mean that I have conquered the fear of death? No. अगर ऐसा हम सोच रहे हैं या जो हमें बता रहे हैं
जिनके पास हम गए थे, सबके अंदर एक होता है, वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन इट. This is just a process. Life is a process of evolution. So even I will work on it. You need to work on it. And even the ones, those who told me, everybody's working on it. Somebody has reached there, few of them, but we all are in the process of it. It's good that these things are coming to our life. At least we know that we need to work on them. At least अब हमें पता है कि हमें ऐसे कुछ चीज पे काम भी करना है. बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कभी बताया नहीं. वी शुड नॉट ब्लेम आवरसेल्व्स, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें स्क्रिप्चर्स के बारे में भी कभी भी कुछ बताया नहीं है. हमने चैप्टर्स पढ़े होंगे on different religious figures, on different figures, those who have come up with different religions. Like, for example, we have read about and extensively read and heard about Buddha and about Jesus or about Muhammad. But I do not remember teaching my children about Rama or Krishna in the name of secularism. Yes. So हमने दूर रखा गया है स्क्रिप्चर्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम से. तो उसका एक रिपरकशन ये है कि हमें ये गूढ़ बातें, नॉलेज जो धीरे धीरे एक एक करके साइंस उजागर करता है. कल साइंस मानता ही नहीं था कि कोई मेंटल बॉडी है, वो सिर्फ माइंड पे विश्वास करता है. एंड बाय द वे, मेमोरी कहाँ रहती है? सो वी हैव अंतःकरण, वी हैव अ body which is made of this 5 elements, and then we have antakaran, a mental body. तो हम बोलते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. तो सूक्ष्म शरीर में हमारा अंतःकरण से बना है. उस अंतःकरण के हम मोटा मोटा 4 पार्ट्स बोल सकते हैं. उसमें एक पार्ट है चित्त. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. वी कैन नॉट टच अपॉन इट बिकॉज वी जस्ट हैव 3 more minutes. सो उस चित्त या चित्त का भी एक हम नाम दे सकते हैं. इंग्लिश में हम चित्त का नाम है ही नहीं एक्चुअली, तो हम चित्त का नाम दे सकते हैं मेमोरी. फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वी कैन से चित्त इज इक्वल टू मेमोरी. And when do we think what we think? When do we do what? Like, suppose I'm doing my hands like this. How am I doing it? There is a memory, an innate memory lying in my chitta. My awareness torch goes there and it tells my brain to move my hands like this, to talk like that. Now comes the function of my brain. Now my brain's neural connections will fire to produce those results, command the organs, and accordingly my tongue and my organs are moving. And that is why कभी कोई fatal accident होता है, कहीं कुछ माथे पे चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है. बिकॉज वो जो हार्डवेयर जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर चलना था, वो लैपटॉप में खराबी अगर हो गई, तो सॉफ्टवेयर कितना भी हमने अच्छा इंस्टॉल कर रखा हो, एक बार लैपटॉप को ठीक कराना पड़ेगा. यस. तो जब हम एक्सीडेंट होता है या किसी कारण से मेमोरी लॉस होता है, तो हमारे या लकवा मारता है, पैरालिसिस होती है, तो वो न्यूरल कनेक्शन अब और सपोर्ट नहीं कर रहे इस हार्डवेयर को वेयर एंड टेयर के कारण. एंड दैट इज व्हाई द retrieval is there. We know the retrieval is there, but the mind's neurons do not cease to function, they do not function. उस वक्त के लिए कुछ न्यूरॉन्स फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए कुछ कभी कभी मेमोरी रहती है, कुछ मेमोरी नहीं रहती है. यस. सो मेमोरी इज जस्ट अंतःकरण का एक पार्ट है जिसका नाम है चित्त. उस चित्त में मेमोरी रहती है. और एक सबसे बड़ा योग सूत्र ही इसके ऊपर है, सबसे बड़ा योग सूत्र, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, जो कि सेकंड योग सूत्र ऑफ पतंजलि है, विच इज योग चित्त वृत्ति निरोध. तो योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम है. चित्त मतलब वो चित्त जो मेमोरी का कैनवस है, हमारा इतना बड़ा कैनवस जो है, जहां पे सारी मेमोरी हमने स्टोर करके रखी, नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, सिंस evolution. So there is a memory. Because of this memory, the child just knows that it is hungry and it has to feed upon the mother of the milk of the mother. The child just knows how to lick. This is the memory. That is in the चित्त. ये हमारे चित्त में पास्ट से भी मेमोरी चली आती है. इसीलिए कई लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता रहता है. कई लोग पैदा होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. कई लोग पैदा होने के साथ साथ किसी एक फील्ड में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं. तो ऑल दैट इज इन द चित्त, द मेमोरी. एंड वो अंतःकरण में जो मेमोरी होती है हमारी, उस मेमोरी को ही शांत, उसको मेंटल फ्लक्चुएशंस बोला गया है, वृत्ति को. उस वृत्तियों को शांत करने का नाम है योगा.
और शांत क्यों करना है? So it's like a bowl of water in our hand, and the bowl of water, the surface of the water has like ups and downs and ups and downs. उसी में अपना भूचाल आ रहा है. And yoga is all about looking at it. And why do we want to do that? Because there is a light from which that we have come from, and that light is eager to reflect on it. That light is exactly what we are, is exactly what we are. That is exactly the Purush element that we are. That light is what the infinity that we are talking about. And that light is eager to fall on this. On what? On your manas, on your mind. So that you experience what? Bliss and calm. But it cannot, you cannot, अगर किसी पानी में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप किसी लाइट के रिफ्लेक्शन को सीधा सपाट देखोगे या ऊपर नीचे ही देखोगे? If there is a reflection of moon or sun on the water, if the water is still and calm, we can exactly see the reflection. If it is not, तब तो वो रिफ्लेक्शन भी ऊपर नीचे. एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है. वो वृत्तियां ही, हमारे माइंड के फ्लक्चुएशंस ही हमारी वृत्तियां हैं जो इस पानी में हो रही है, which is ceasing for us to see the light that we are coming from. And so meditation will help you to slowly crease out your vrittis. It's like deep creases. हमारे कपड़ों में deep creases होते हैं, इस तरह पड़े होते हैं. So we have to slowly first open it and then we have to crease them out by ironing. Slowly yoga से, meditation से हम crease out करते हैं अपने वृत्तियों को, so that that light that we have come from, that falls upon the water, so that we can see the true self of ours. Yes, making sense? All right, so coming back, अगर ये पांचों सफरिंग को कैलकुलेट किया जाए, टोटल किया जाए, तो बताया गया है कि मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं. और यही कारण है जब चक्र मेडिटेशन में हम सब आते हैं, लोग मिलते हैं, और 1 या 2 सेशन के बाद ही ये फीडबैक्स आने लगता है कि मेरी नींद बेटर हो गई है, कुछ बेटर हो गया है, कुछ अच्छा लग रहा है. यस. All right. So with that, I just will take some quick feedback from the people, those who are into chakra meditation. Starting with Avinash ji, I would like you to unmute yourself and share कि chakra meditation करके आपको कैसा लगा? Definitely, I am more calm and I feel better. Yes. Beautiful. Yeah. Amazing realization. Yes, I am more happy. More happy. Yes. So meditation करके हम more happy होते हैं. Like how is that possible? बिना कुछ किए बैठे रहना, आंख मूंद के कुछ करना, and then more happiness, more calm, more peace को realize करना. Yes, हमने एजुकेशन जो मिली है वो लॉजिकली बताता ही नहीं है ये कि करेक्ट हो भी सकता है, पर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Yes, Yes, call yes. it. Yes. Thank you so much, Avinash ji. And just a second. Yes. Krutmala, I would love for you to unmute and let us know कि आपको कैसा लगता है मेडिटेट करके. नमस्कार. नमस्कार मेडिटेशन, कृतमाला. हाँ, मेडिटेशन का हमने बहुत सारा सुना है, पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने से हमको इतनी मेंटल पीस मिलती है और पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहता है. और चक्र मेडिटेशन से आज जुड़ने से मैं एक बहुत शौक में थी, इसमें भी मेरा माइंड थोड़ा बाहर आ गया है और थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और पूरा दिन हमारा कुछ होप से और अच्छी सोच से निकलता है. So I suggest do join Chakra meditation. Thank you. Oh, beautiful. Thank you so much, Krutmala ji. It means a lot. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And yes, Shubda, would you like to add something to it? I would love for you to share your experience. I'm giving you the permission to unmute. Shubda, are you there? All right, so we'll move on. Kundan ji, are you there? Yes, तो हम यही बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन से आपको क्या फायदा हुआ. प्लीज अनम्यूट, अब बताइए हमें.
हाँ हो गया। थैंक यू दीदी, नमस्कार। मेडिटेशन से थोड़ा आराम तो मिलता है। मेडिटेशन से आराम मिलता है, ओके। हाँ, और थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ रहती है, वैसे बच्चे भाग भाग चले गए वो तो हटता है। आपने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाई, एक बार फिर से बोलिए। ये सिर्फ भाग जाता है ना, तो मेडिटेशन करने से थोड़ा सा उसमें आराम मिलता है। ओके, ओके। प्रोग्रेस है। मेडिटेशन से आराम मिलता है, हाँ, okay, okay, nice. So thank I you दीदी। remember, yes, I remember when Kundanji you had joined up, you had a very this personality, like you were very ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है. What I can see for you right now is you're very शांत, very quiet. बहुत ही आप quiet और बहुत ही आप शांत दिखते हो मुझे. So that is a very lovely feeling that and I really want to congratulate you for that. Yes. All right. Shubhda and Alamelu, would you all like to give some sharing? All right. I think they're probably not there, or probably they're not in the state of sharing. All right. Never mind. So with that, we come to the end of today's session. What are the 5 causes of suffering? And I hope this session was of some insight to you, some knowledge to you, और कुछ clarity मिली होगी कि हमें किस तरह से इन sufferings को हम approach कर सकते हैं. Yes. So I want all of you to just unmute and let me know one word how you felt about the session. एक शब्द में एक सेशन कैसा लगा, आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं. Yes, I gained some knowledge. Yes. I got some knowledge, more knowledge which I was not knowing. You were not knowing the knowledge you were not knowing. Beautiful. Thank you so much. Yes, Krutmala. आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. Yes. Excellent. Oh, amazing. Thank you so much. Yes, Alumelu, you have unmuted yourself. I would love to hear from you. Good morning, ma'am. Good Ma'am, morning. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm great as ever for you. Ma'am, I've become more peaceful, more calm, and छोड़ दो, कोई कोई कुछ भी बोलने दो. Don't care. Beautiful, beautiful. It's such an amazing realization and such an amazing space to be. कोई Yes, कुछ भी बोलने दो, do not care. We care yes, ma'am. so much. Yes, yes. That's beautiful realization. And आप caring रहो, जो जिसको भी uncaring नहीं रहना, छोड़ दो. true, so true. Yes, ma'am. That is This my is a, really. yes. So I remember you have been here in chakra meditation for the longest period of time. So Yeah, all ma'am. over, yes. Starting of the chakra meditation, from starting of the chakra meditation, I am being there. Yes, exactly, exactly. So it's been a long time. So over this period of time, what Hmm. has been your experience? What you felt when you joined and what you feel now? बेसिकली मैम, मैं जो सोल रेडियंस का प्रोग्राम आया था उसमें से आपका एक बार प्रोग्राम देखा था. जिस Correct. दिन मैंने देखा था उसी दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है तो ये ज्वाइन करना है आपके पास. Hmm. तो फिर आपका जब वो आया था, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप, तो उसमें ज्वाइन करके मैंने काफी अच्छा है महसूस कर रही हूँ. जो मैं थी उससे मैं काफी गुना बदल गई हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Amazing, Alamelu. Thank you for this feedback, Alamelu. Thank you so much. थैंक यू. All Thank you, ma'am. right. Thank you. So we come to the end of this session, and
ये ऐसे प्रोफाउंड सेशंस कुछ होते हैं जिनको समझने के लिए, जिनको अपने अंदर अपनाने के लिए सिर्फ एक बार का, ये वेब सीरीज नहीं है, ये कोई अच्छी मूवी नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। ऐसे एक बार सुनने से नहीं होगा। गो टू द वीडियो, गो बैक टू इट अगेन एंड अगेन। इफ एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, what I will do is I will link the link to my, I will add the link to my description in the chat box below, where you can find the link to my WhatsApp group, to the WhatsApp community where you can join, where we keep on doing such sessions, and we keep on inviting you for chakra meditation, keep on letting you know how you can be a part of all this. Yes. Thank you so much. Happy, happy, happy International Yoga Day. Have a great day ahead. Thank you. See you all the participants, see you all on Monday. Bye-bye.